कैम जो मजामा। भाई लोग, हिंदुस्तान बोले तो लोकतांत्रिक देश, लेकिन इतनी आबादी वाले महान हिंदुस्तान के कोने में आज भी एक ऐसा किला है जहां आज भी दरबार लगता है। रे मामा, हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ अखंड भारत में राजाशाही खत्म कर दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक सूबे में वही होता है जो किला कहता है। अरे बाबा, इस किले का एक राजा भी है। अगर गलती से उसके फरमान को इनकार किया फिर तो उसका मत्था फिरता अक्खा सिस्टम फाड़ डालता। कहते हैं कि यहाँ तो वही कोर्ट है, जज वकील भी वही। कहते हैं कि उसकी अदालत में दलील नहीं होती, डायरेक्ट फैसला होता। प्रतापगढ़ कभी राजे रजवाड़ों रियासतों का गढ़ रहा। यूं समझ लीजिए कि यहाँ की मिट्टी, माहौल और मिजाज के मूल में डेयरिंग और दादागिरी का बोलबाला रहा। कहते हैं कि यहाँ एक ऐसा राजा है जो पत्ता हिलने से पहले अक्खा पेड़ काट डालता है। और हाँ, उसके सामने सियाणपट्टी दिखाई, अगर मगर किया फिर तो अपने ही तालाब में मगरमच्छ को पालता है, उसका भोजन बना देगा। एक दौर था जब उसे कुंडा का गुंडा कहा जाता था। फिर सियासी गलियारों में ऐसी खलीबली मचाई कि जनता उसे अपना मसीहा मान बैठी। भाई लोग, आजकल नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का नाम सुनकर ऐसा लगता है ना कि यही डॉन है, लेकिन जब यूपी के बाहुबलियों की बात आती है तो ये गैंगस्टर लोग उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। भाई लोग, राजनीति और गुंडागर्दी की पाठशाला में मेरिट से आने वाले इस बाहुबली डॉन का नाम है बद्री रियासत के राजा रघुराज प्रताप सिंह, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहते हैं राजा भैया। रे बावरी चच्ची जान, यह आसमान में उड़ने वाला बाज है बाज। उसकी रफ्तार से बड़े बड़े सुरमा खोपचे में चले जाते हैं। घुड़सवारी का दीवाना, वो गैम्बलर है गैम्बलर। पूछो क्यों तो सुनो मामा, वो हाथी, घोड़े, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाता है, और जब मूड में हो तो अपने दुश्मन को भी उड़ा देता है। और बुलेट तो उसकी जान है, चाहे सड़क पर चलने वाली बुलेट हो या फिर अपने दुश्मन के काज में ठोकने वाली 9mm की पित्तल की बुलेट हो। तो मेरे वीरो, यही तो है राजा भैया का एम्पायर। 28 सालों से लगातार जीतते आ रहे हैं। मेरे वीरो, प्रतापगढ़ की बद्री रियासत में 31 अक्टूबर 1967 को कुंवर रघुराज प्रताप सिंह का जन्म हुआ। वैसे तो रघुराज प्रताप सिंह को पूरी सिस्टम राजा भैया से पुकारती है, लेकिन उसका और एक नाम है तूफान सिंह। राजा भैया के दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह बड़े लीजेंडरी शख्स थे, लेकिन राजा भैया के बापू बोले तो उदय प्रताप सिंह में राजाओं वाला गुरूर था। उनका मानना था कि अब उनका लाडला पढ़ेगा लिखेगा तो उसके अंदर राजाओं वाली टहसक खत्म हो जाएंगी, लेकिन राजा भैया की माँ को यह मंजूर न था और उन्होंने अपने पति को बिना बताए राजा भैया का दाखिला इलाहाबाद के एक स्कूल में करा दिया। बद्री रियासत से आने वाले राजा भैया और उनके पिता के खिलाफ आजाद भारत में हत्या की कोशिश, डराना धमकाना, घोटाला जैसे सैकड़ों मामले दर्ज है। साल 1993 में लो ग्रेजुएट राजा भैया पहली बार निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और भारी बहुमत से जीत जाते हैं। 1993 से शुरू हुआ जीत का यह सिलसिला अब तक कायम है। साल 1996 में कल्याण सिंह राजा भैया के गढ़ कुंडा पहुंचे और वहां उन्होंने राजा भैया को कहा, कुंडा का गुंडा। लेकिन कालचक्र ऐसा घुमा कि साल भर में वही कल्याण सिंह ने राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। यानी बंदे में दम था। राजा भैया साम दाम दंड भेद का उस्ताद था। उसकी अनाकी ऐसी थी कि अगर किसी पत्रकार को उसके बारे में समाचार पत्रों में कुछ भी छापना हो तो 100 बार सोच समझकर हेडलाइन लिखनी पड़ती थी, क्योंकि पत्रकार महोदय जानते हैं कि अगर गलती से भी कुछ गलत छाप दिया तो दूसरे दिन अपने ही समाचार पत्र में अपनी ही छोटी सी फोटो के साथ एक हेडलाइन में दिखेगा। फिर साल 2002 में भाजपा विधायक पूरन बुंदेला ने राजा भैया पर अपहरण और धमकाने का केस दर्ज करवाया। इसके बाद तत्कालीन सीएम मायावती ने उन पर पोटा यानी आतंकवादियों के ऊपर जो केस लगता है वही केस राजा भैया के ऊपर ठोक कर जेल भिजवा दिया। लेकिन साल 2003 में सूबे में सरकार बनी मुलायम सिंह की। इसी सरकार ने राजा भैया के ऊपर से पोटा संबंधी सभी आरोप हटा दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए सरकार को पोटा हटाने से रोक दिया। साल 2004 में आखिरकार उन पर से पोटा हटा दिया गया
और जेड प्लस सुरक्षा देकर सरकार में मंत्री बना दिया गया। राजा भैया ने 2007 के चुनाव में फिर से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर उतरे और भारी बहुमत के साथ पूरे सूबे में खलीबली मचा दी। 2007 में फिर से मायावती सरकार में आई। इन दोनों का 36 का आंकड़ा फिर से काउंटडाउन शुरू हुआ। इसके बाद बसपा उम्मीदवार को जान से मारने के आरोप में उन्हें अक्टूबर 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया। वे करीब 26 महीने जेल में रहे। 2012 तक मायावती सरकार थी, लेकिन 2013 आते ही मानो ग्रहण से लग गए। साल 2013 में कुंडा के बल्लीपुर गांव में एक विवाद सुलझाने पहुंचे तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक को जान से मार दिया गया। आरोप था एकमात्र बाहुबली राजा भैया पर, और फिर उन्हें अखिलेश की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी तो फिर से मंत्री बने। अब राजा भैया ने जनसत्ता दल के नाम से एक पार्टी बनाई है और इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच लफड़ा शुरू हुआ। दोनों के बीच आज भी तू मैं जारी है। तो भाई लोग, ये थी राजा भैया की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।